न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई ट्रिकी मैथ्स में और मैं हूं संजीव। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं वर्गमूल निकालने की ट्रिक। जो वर्गमूल होते हैं उन वर्गमूल को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे तो ये हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसकी कुछ बेसिक जानकारी है थोड़ी सी, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हमने 1 से लेके और ये 15 तक के यहाँ पर ये वर्ग लिख दिए हैं। ठीक है, हमने 1 से लेकर और ये 15 तक के वर्ग लिख दिए हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और ये इस तरीके से यहाँ तक लिख दिए हैं 10 का वर्ग 100। ठीक है, यहाँ तक हम देख लेंगे, आगे जब जरूरत पड़ेगी तब आगे देख लेते हैं, 10 तक देख लेते हैं। और यहाँ पर ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ये दे दी है मैंने आपको कि 1 जो है वो किस किस के वर्ग के अंत में आता है। तो 1 जो है वो 1 का वर्ग और 9 के वर्ग के अंत में आता है। यहाँ पर आप देख लो, 4 जो है वो 4 2 के वर्ग के अंत में आता है और 8 के वर्ग के अंत में आता है। और 5 जो है वो 5 के वर्ग के अंत में ही 5 आता है। ठीक है, अब 6 जो है वो 6, 4 और 6 के वर्ग के अंत में आता है। आगे देख लेते हैं। 9 जो है वो 3 का वर्ग और 7 के वर्ग के अंत में आता है 9। तो ये आपको बेसिक जानकारी हमने कुछ दे दी। अब हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, आज का, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 6889। पहला क्वेश्चन दे दिया है, अंडर रूट में दे दिया है, ये पूछा है 6889 का वर्गमूल क्या होगा। 6889 का वर्गमूल हमसे पूछा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये 9 जो है वो किस किस के वर्ग के अंत में आता है। 9 एक तो 3 के वर्ग के अंत में आता है और 7 के वर्ग के अंत में आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया 3 और 9। इसमें हम पीछे से अंक लेते हैं 2 अंक। वर्गमूल में हमेशा पीछे से हम 2 अंक लेंगे। 2 अंक लिए, इसमें हमने लास्ट वाला देख लिया कि जो 9 है वो किस किस के वर्ग के अंत में आता है। एक तो 3 के वर्ग के अंत में आएगा और 9 के वर्ग के अंत में आएगा। दोनों हमने क्या किया, लिख लिया। अब क्या बचा, ये अब बचा 68। अब 68 जो है इसको हम देख लेते हैं कि ये यहाँ पर देख लेंगे, जो वर्ग है इसमें देख लेंगे किस किस के वर्ग के बीच में आता है। 68 जो बच गया उसको हम देख लेंगे इनमें ये किस किस के बीच के वर्ग में आएगा। अब देखो 68 है, 68, 8 और 9, यानी 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। 68 जो होगा इसी के वर्ग के बीच में तो आएगा। अब इसमें से हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 8 ले लिया। 8 को हम यहाँ लिख देंगे और 8 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया 83। अब ये हो गया 89। अब मुझे पता है 68-89 का आंसर या तो 83 होगा या फिर 89 होगा। 68-89 का जो वर्गमूल है वो या तो 83 होगा या फिर 89 होगा। अब इसकी हम जांच कैसे करेंगे, तो देखो इसकी जो जांच करने के लिए हम करेंगे, जो हमने नंबर यहाँ माना था, इस नंबर से एक नंबर से एक अधिक का गुणा कर दो। कितना हुआ, 72। समझना, कितना हुआ, 72। अब ये जो नंबर आया है इससे ये वर्गमूल वाला नंबर छोटा है कि बड़ा है, हम ये देख लेते हैं। ये जो नंबर हमने आया है इससे ये छोटा है कि बड़ा है। तो 72 से 68 क्या है, छोटा है। तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा होगा, छोटा वाला आंसर आ जाएगा। तो आपने समझ लिया होगा, नहीं तो चलो और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है आपका 15 129 का पूछ लिया है। चलो इसको मिटा देता हूं मैं।
अगला क्वेश्चन है, छोटा सा ही ले लो, उसके बाद बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला ले लेते हैं, छोटा ही सा, चलो बड़ा ले लो। 151 29 का पूछा है, ये है 151 और 29 का पूछ लिया है, समझना। अब 9 आ गया, 9 ये किस किस के वर्ग के अंत में होगा? 9 जो होगा ये 2 नंबर पीछे से लेंगे तो 9 होगा या तो 3 के होगा और किसके होगा, और 9 के होगा, यही तो होगा। अब बचा 151, 151 बच गया। 151 किस किस के वर्ग के बीच में आता है? तो 151 या तो 12 और 13, यानी 144 169 इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसमें से हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे, यानी कि 12 ले लिया हमने, यहाँ भी 12 लिख लो और यहाँ भी 12 लिख लो। अब इसका आंसर या तो 123 होगा और या तो 129 होगा, यही तो होगा। अब इसकी जांच के लिए मुझे क्या करना है, ये जो नंबर माना था इसका एक अधिक कितना हुआ? 13, और 13 12 का जब गुणा करेंगे तो ये आ गया आपका 156। अब ये देख लो, अब 156 जो ये आ गया, अब 156 से ये जो वर्गमूल वाला नंबर बड़ा है कि छोटा है, तो इससे ये नंबर छोटा है तो ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा, और इससे ये वाला बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर होता 123 हो गया। आप कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन, अच्छे से समझने, बस रुके रहो, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देख लो, अच्छे से समझने में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, और भी हैं क्वेश्चन, और भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 17,956, 17,956 अगला दिया है, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे 6 आया है, लास्ट वाले अंकों में कितना देख लिया? 6 आ गया। तो 6 जो आया ये किस किस के वर्ग के अंत में आता है? तो 6 मैंने बताया था 4 और 6 के वर्ग के अंत में आता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया 4 और 6। अब ये 2 नंबर हटा दिए, कितना बचा? 179 बच गया। अब ये 179 है, ये किस किस के वर्ग के बीच में आएगा? तो ये आएगा आपका 13 और 14, यानी 169 से स्टार्ट किया, 196 है, तो इन्हीं के बीच में तो आएगा, ये इन्हीं के बीच में आएगा। तो छोटा वाला लिख लेंगे, यानी लिख लिया हमने 13 यहाँ लिख लिया और 13 यहाँ लिख लिया, इसी का छोटा वाला लिख लिया, 13 यहाँ लिख लिया, 13 यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करनी है। ये जो बच गया 13, 13 में एक अधिक जो नंबर लिखा था इसमें एक अधिक कितना हुआ? 14। 13 14 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका, हाँ 13 14 का मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया आपका 12,544 कितना दिया था? 13 14 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 182, ठीक है 182 आ गया। अब यहाँ पर ये देख लो 182 से ये वाला नंबर बड़ा है कि छोटा है? तो 182 से ये वाला नंबर छोटा है, तो ये हमारा छोटा वाला आंसर हो